और कपिल देव मुनि कप में बैठा हुआ था। कपिल देव मुनि कप में बैठा हुआ था और सागर राजा का घोड़ा चोरी हो गई और उसके 60,000 बेटा घोड़ा खोज में निकला और आकर के सुनने पाया कि कपिल देव मुनि के आश्रम में घोड़ा बना हुआ है और चारों तरफ से घेर करके सागर राजा का बेटा मारे पाछे से ला। उसका जब नेट से खुली तो 60,000 बेटा जल के भस्म हो गए। ज्ञान में सागर किसको कहा गया है? कौन सागर का पार्ट बजाने वाला है और कौन सूर्य का पार्ट बजाने वाला है? सागर पृथ्वी से चिपक के रहता है, प्रवृत्ति मार्ग का परिचय। पृथ्वी माता है और सागर पृथ्वी को अपनी गोद में लेकर के बैठा हुआ है। 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो सागर का पार्ट कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है, याद में उसने यज्ञ किया जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्व माने घोड़ा। कौन सा घोड़ा? उसको बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। वो बेलगाम घोड़ा छोड़ा जाता है। उस बेलगाम घोड़े को कोई भी जब नियंत्रित नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, कब्जे में नहीं ले पाता है, तो विश्व विजयी कहा जाता है। तो वो जो घोड़ा छोड़ा मन रूपी, यज्ञ के आदि में ही वो घोड़ा छोड़ दिया था। कौन सा घोड़ा? मन रूपी ब्रह्मा रूपी जो घोड़ा है वो छोड़ दिया, बेलगाम छोड़ दिया। उसकी मन बुद्धि रूपी लगाम को क्या भगवान ने अपने हाथ में लिया है? नहीं लिया। संक्षेप्तर में जाकर के जो मन रूपी घोड़ा कहा जाता है, जो मन बेलगाम होकर के संकल्प विकल्प करता है, कभी अच्छे संकल्प करता है, कभी बुरे संकल्प करता है, कभी गड्ढे में ले जाता है और अगर उसको बुद्धि से नियंत्रित किया जाए तो ऊंची स्टेज में भी ले जाता है। ऐसे घोड़े को जब छोड़ा तो वो घोड़ा को कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। कहाँ यादगार बनी हुई है? कंपिल में। कंपिल में कपिल मुनि थे। कपिल मुनि की यादगार में वो कंपिल नगरी बसाई गई, जहां कपिल मुनि की यादगार आज भी बनी हुई है। उन कपिल मुनि ने क्या किया? कहते हैं कि वो सांख्य योग के प्रणेता थे। गीता में 2 बातें आई हैं, एक सांख्य योग और एक कर्मयोग। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। जो सांख्य है अर्थात ज्ञान, और जो योग है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान के बगैर योग नहीं हो सकता और योग में स्थिर हुए बगैर आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये सारी सृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता। तो सांख्य योग के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उनके आश्रम में बांध दिया। किसने बांधा? बांधने वाले कौन थे? हैं? चोर थे या साहूकार थे? हैं? चोर थे। जो चोर होते हैं वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी कर्म इंद्रियों को। अगर चोर डकैत अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगे
तो उनको चोरी डकैती करने की दरकार नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जीते जगत जीत हो जाते हैं। तो उन चोरों ने ये युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तो ज्ञान योग में मस्त रहने वाले, घोड़े को ढूंढने वालों ने आकर के उनके आश्रम से उस घोड़े को ढूंढ लिया और कपिल मुनि को न पहचानने के कारण भला बुरा कहने लगे। तो बताओ, जो दुनिया में बड़मूला ट्रेंगल कहा जाता है, कभी नाम सुना? कहाँ है? अंध महासागर में, अंधा सागर, ज्ञानांध महासागर में वो बड़मूला ट्रेंगल बना हुआ है, जहां पानी के जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बियां वगैरह कोई भी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकते, अंदर से जा नहीं सकते। जो वैज्ञानिक हैं उनकी बुद्धि चकर आ रही है। वो स्थान उन्होंने छोड़ दिया। बड़मूला ट्रेंगल का जब से पता लगा कि जो भी वहां जाते हैं, जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन, वो सब डूब जाते हैं। बाबा ने एरोप्लेन किसे बताया है? आत्माओं को। वो बेसिक में चलने वाली विशेष विशेष आत्माएं जो बेहद का बड़मूला ट्रेंगल है, वहां अगर पहुंच जाती हैं तो उनका बेसिक ज्ञान डूब जाता है या रह जाता है? डूब जाता है। बड़ा मूला, मूला माने जड़। जो झाड़ के चित्र में 10 जड़ें दिखाई गई हैं, उनमें बड़े से बड़ी पावरफुल जड़ कौन सी है? अरे अरे ब्रह्मा सरस्वती जड़ हैं कि नहीं? आधार हैं या नहीं? तो उन दोनों में बड़ी जड़ कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो हो गया बड़ा मूला और ट्रेंगल। 3 प्रकार के धर्म हैं। कुछ आत्माएं जो हैं सीधे तने में जाती है ऊपर, सूर्यवंशी, न दाईं ओर कन्वर्ट होती है न बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होती है। कुछ आत्माएं हैं जो दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होती हैं, और कुछ आत्माएं हैं जो बाईं ओर के विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होती हैं। ये ट्रेंगल है। तीनों प्रकार की आत्माएं उस बड़मूला ट्रेंगल में जब पहुंचती हैं, जो बेहद का बड़मूला ट्रेंगल है, कहाँ है? ट्रेंगल कहाँ है? हिंद महासागर में है। वो अंध महासागर कहाँ है? बेसिक में। बड़मूला ट्रेंगल कहाँ है? कंपिल क्षेत्र। उस कंपिल क्षेत्र में वो घोड़ा बांध दिया गया। कौन सा घोड़ा है? मनरूपी ब्रह्मा का घोड़ा बांध दिया गया। कपिल मुनि की जानकारी में बांधा या गैर जानकारी में? उनको पता ही नहीं। उनसे जब बड़ा बुरा कहा गया, गालियां दी गई, पत्थर बत्तर फेंके गए, तो उनको क्रोध आ गया। क्या किया फिर उन्होंने? क्या किया? सबको भस्म कर दिया। ये कहानी कब की है? जो मुरलियों में बाबा ने बोला कि बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, तब की बात है। वो कौन सा टाइम होगा?
सबको भस्म किया जाएगा, सबके देहभान को। है कौन सा टाइम? ज्ञान के अनुसार कौन सा टाइम है? अरे वो भारत में गाया हुआ है, महाशिवरात्रि कब होती है? जब वो मुरली में बोले गए 18 साल पूरे हों। जो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। उन बच्चों को नहीं, इनको नहीं, किनको? ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं, तुम बच्चों को। तो तुम बच्चों की शुरुआत कब से कहें? है 76 से रुद्रमाला की शुरुआत होती है। तो सन 76 से जो रुद्रमाला के बच्चे जन्म लेते हैं नंबरवार, उनके लिए ये बात बोली है। क्या वो सागर के बच्चे हैं? यज्ञ के आदि में भी थे या नहीं थे? थे। और उन बच्चों को कपिल मुनि क्रोध में आकर क्या करता है? हैं? भस्म कर देता है। उसमें भस्म सात हुए जो बच्चे हैं, किस बात में भस्म हो जाते हैं? कौन सा पाप करते हैं जिस पाप में वो भगवान के बच्चे बनकर के भी भस्म हो जाते हैं? वो कौन सा पाप है जो वो छोड़ नहीं पाते? अरे कितने हैं वो रुद्रमाला के बच्चे? कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख में तो मोस्टली प्रजा ही है, लाखों की तादाद में। उनको कंट्रोल करने वाले कितने हैं? 16,108। तो जो 16,108 कंट्रोलर हैं, राजाई करने वाले हैं, वो राजाएं जब राज्य करते हैं तो यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजाओं ने राज्य किया तो ढेर सारी रानियां रखी, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया या नहीं किया? फॉलो किया। जब पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया, ढेर की ढेर रानियां रखी, तो प्रजा क्या करेगी? राजाओं के पास तो मर्तबा है धन संपत्ति का, क्योंकि आधा में जाम आधा में रैयत। जो राजा होता है, जाम माने राजा, वो सारी प्रजा की जितनी कमाई होती है उसके आधे का स्वामी बन जाता है। कहाँ? कौन से युग में बनता है? हैं? संगम युग में बनता है। वो आत्माएं जाम बनने की, राजा बनने की शूटिंग कब करती हैं? संगम युग में करती हैं। वो ही राजा बनने वाली आत्माएं संगम युग में ही। हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना है और उतरना है। ये चढ़ती भी है बहुत, और फिर क्योंकि बाप की याद है, बाप की पहचान है, पुरुषार्थ करती है तो ऊंचा भी चढ़ती है और फिर नीचे भी गिरती है। तो नीचे गिरने में ज्यादा मजा आता है या ऊपर चढ़ने में ज्यादा मजा आता है? हैं? ऊपर चढ़ने में ज्यादा मजा आता है। दिल से पूछो, है? ज्यादा क्या करते हैं? नीचे गिरने में ज्यादा मजा आता है। तो वो मजा छोड़ नहीं पाते। 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है उन राजाओं को और उनकी प्रजा को व्यभिचार में जाने की। व्यभिचार ज्यादा नीचे गिराता है या अव्यभिचार जी ना ज्यादा नीचे गिराता है? व्यभिचार बहुत नीचे गिरा देता है। तो आदत पक्की होने के कारण वो इस संगम युग में 40 वर्ष में नीचे गिरते रहते हैं। जो मुख्य डायरेक्शन है, पवित्र बनो
योगी बनो। वो पवित्र बनो का अर्थ ही नहीं समझते बहुत तो, कि पवित्र कैसे बने हैं। पवित्र बनने का अर्थ है इंद्रियों से कर्म ही न करें, है कर्म करें, ब्रह्मा को फॉलो न करें। ब्रह्मा ने उन कामेंद्रियों से कर्म किया है, नहीं किया। तो जीता इंद्रिय जीत बने या ऐसे ही शरीर छोड़ दिया? ऐसे ही शरीर छोड़ दिया। तो तुम बच्चों को ये रहस्य सिखाते हैं क्या कि कर्म तो करो, लेकिन क्या करो? बाप की याद में रह करके कर्म करो। लेकिन आदत तो पड़ी हुई है 63 जन्मों की, मजबूर हैं। ड्रामा कहेंगे, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अरे शिव बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तो वो ज्ञानी तू आत्माएं क्या कहते हैं? हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए। अगर सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं तो वो एक आत्मा जिसे शिव बाबा का टाइटल मिलता है इस सृष्टि पर, वो बंधा हुआ रहता है या नहीं रहता है? बंधा हुआ रहता है? नहीं रहता। अगर सुप्रीम टीचर हो या कोई भी टीचर हो, उसके क्लास में एक स्टूडेंट पास विद ऑनर होता है, बाकी फेल होते हैं, तो टीचर ने पढ़ाई या नहीं पढ़ाई? तो सुप्रीम टीचर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमें पढ़ाई नहीं पढ़ाई जगी, हमें तो पता ही नहीं था इस राज का। गीता में भी कहा है संन्यास योग से कर्म योग विशिष्यते। जो कर्मों का संन्यास है, कर्मेंद्रियों से जो संन्यास करते हैं काम करने का, उसको जो त्याग करते हैं, उस त्याग से कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म योग में रहना विशेष है। यही बाबा बताते हैं। तो ये स्टेज को बच्चे धारण ही नहीं करते। बाप की मुरली को ध्यान से सुनते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बच्चा बुद्धि से सुना, ऐसे बच्चा बुद्धि से मुरली को सुनते चले आते हैं। 69 से ही वो बच्चे बेसिक में थे या नहीं थे? थे। मुरलियां सारी सुनी या नहीं सुनी? है सुनी, लेकिन उन बातों पर कभी मनन चिंतन मंथन नहीं किया गहराई से। मुरली में तो बोल दिया, एक एक मुरली को 6 बार पढ़ेंगे तब बुद्धि में बैठेगी। और जब मुरली सुने या पढ़ें या देखें तो कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। और कोई दूसरा काम करेंगे तो बुद्धि उसमें जाती रहेगी, एकाग्रता नहीं होगी, पूरी तरह से मुरली का रहस्य समझ में ही नहीं आएगा। तो इन बातों पर विश्वास न होने के कारण, धारणा न करने के कारण ये भारी गलती शुरुआत से अब तक भी हो रही है। और माताएं तो और भी इन बातों को नहीं समझती।